कीजिएगा। मैया को कमल के फूल की माला पहनाइए, जूही की माला पहनाइए, मालती की माला पहनाइए, इसका ये नाम लिखा हुआ है। और फिर मैया के भोग में क्या चाहिए देखिएगा, इसमें लिखा है जब आप भोग लगाएं राधा रानी का परसों के दिन राधाष्टमी को, तो भोग में क्या, कालो देशोद्भवम पक्व फलम वै लड्डू कादिकम, भोग की बात कही गई है। इसमें आप पुआ बनाइए, जिसको गुलगुला कहते हैं, गुलगुले कहते हैं, पुए बनाइए, मालपुए बनाइए, लड्डू कादिकम खोए के लडुआ बनाइए, परमानम च मिष्टानम नैवेदम देवी ग्रहीयताम, शुद्धता के साथ जो भी आप खीर है, पूड़ी है, मीठी पूड़ी है, ये सब चीज़ें बनाइए। तांबूलम चवरम रम्यम कर्पूरादिश्वासिताम, जहाँ पर आप भोग लगा रहे हैं पहले वहाँ कपूर जला करके उस स्थान को दुर्गंध रहित कीजिए। जहाँ कपूर जलता है वहाँ किसी भी प्रकार की गंध नहीं रहती, दुर्गंध नहीं रहती। तो क्या सुंदर बात यहाँ कही है, जिस जगह पर आपने माँ को बिठाया है, भोग लगाने से पूर्व उस स्थान पर कर्पूर जला करके वहाँ की दुर्गंध को समाप्त कीजिए। फिर थाली वहाँ रखिएगा, सार्वभोगादिकम स्वादु तांबूलम देवी गृह्यताम, हाथ जोड़कर माँ को कहिए, हे माँ हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, इस प्रसाद को, इस भोग को आप स्वीकार कीजिएगा। ये पूरी की पूरी कथा भगवान शंकर जगदम्बा को सुना रहे हैं, भगवती जगदम्बा को कहते हैं कि इस प्रकार से एवं नित्यम पूजयेदो विष्णु तुल्य सभारते, इस प्रकार से भगवती राधा रानी की जो पूजा करते हैं उनके हृदय में साक्षात भगवान विष्णु आके बैठते हैं, उनके हृदय में स्वयं भगवान कृष्ण आकर के बैठते हैं। और एक बड़ी सुंदर बात कही है, वो ये कहा है राधा रानी की पूजा करने में भारतीय लोग ही सक्षम हो सकते हैं, और लोगों के बस का काम नहीं है। एवं और लोगों के बस में बात क्यों नहीं है, ये भी सुन लीजिए। इसलिए क्योंकि भारत के अलावा और यह देश हैं, वह नारी में शक्ति का दर्शन कम, वह नारी में भोगों का दर्शन ज़्यादा करते हैं। ऐसे हिंदुस्तानी, ऐसे भारतीय लोग हैं जो पराई नारी में पराम्भा का दर्शन करते हैं, जगत जननी माँ का दर्शन करते हैं। ऐसी भारत की यह संस्कृति अति वंदनीय है। और यह श्लोक स्पष्ट कहता है कि एवं नित्यम पूजयेदो विष्णु तुल्यम च भारते, जो पराई नारी को कभी कुदृष्टि से नहीं देखता, उसके अंदर दोष भाव नहीं देखता, भारत का वह इंसान धन्य है और साक्षात वो विष्णु तुल्य है। उसके हृदय में त्रिलोकी के नाथ स्वयं नारायण ही आकर के बैठते हैं। जीवन मुक्तस्य पूतस्य गोलोकम याति निश्चितम, स्पष्ट लिखा है भगवती राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण का वंदन पूजन करने वाले लोग अंत में गोलोक धाम के लिए जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शंकर जी ने और क्या कहा कि कार्तिके पूर्णमायाम च राधाम या पूजये शिवे एवं क्रमेण प्रत्यब्दम राजसूय फलम लवेत, भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कार्तिक की पूर्णमासी के दिन इस प्रकार से जो भी कोई भक्त भगवती राधा रानी और भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, हे पार्वती, उनको राजसूय यज्ञ का फल मिलेगा। ये भगवान शंकर ने ये बात कही। तो परसों के दिन भैया राधा अष्टमी है, कार्तिक में जिसको गंगा पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन भी ये 2 तिथियों में बताया गया जो भगवती राधा रानी का बंधन और पूजन भगवान कृष्ण के साथ में करेंगे, परम ऐश्वर्य युक्त यम स्यादीय लोके स पुण्यवान, मृत्यु लोक में उनको संपूर्ण प्रकार का सुख मिलेगा। सर्व पापाद विनिर्मुक्तो यात्यंते विष्णु मंदिरम, उनका हृदय स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य मंदिर बन जाएगा। इसलिए परसों के दिन भगवती राधा रानी की पूजा इस प्रकार से कीजिएगा।